नेपाल में कुदरत के कहर से भारी नुकसान। नेपाल बाढ़ में हजारों जिंदगियां हुई तबाह। अब तक 359 शव बरामद, 1500 लापता, 288 भारतीय नागरिकों की भी तलाश। नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गुनगुनी चमकती धूप, खुशनुमा मौसम और बेफिक्र जिंदगी। तभी अचानक एक तेज सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बहुमंजिला इमारतें, महत्वपूर्ण पुल और इंसान खिलौनों की तरह देखते रह गए। यह खौफनाक नज़ारा चीन नेपाल सीमा पर देखने को मिला। चीन के तिब्बत का सैलाब नेपाल में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा और गांव-गांव, शहर-शहर बर्बादी का मंजर छोड़ता चला गया। सूत्रों की माने तो अब तक 359 शव बरामद किए जा चुके हैं। गुरुवार तक चितवन जिले में सबसे ज्यादा 132 शव मिले हैं। करीब 1500 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। इनमें 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जिनमें से 11 की पहचान हो चुकी है। इसी बीच प्रशासन ने भोटे कोसी नदी में फिर बाढ़ आने का खतरा जताया है। चीन से मिली सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक बाढ़ वाली जगह पर नदी का पानी रुकने से एक झील बन गई है। इसमें लगातार पानी बढ़ रहा है और इसके टूटने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने भोटे कोसी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, यात्रियों और राहत बचाव टीमों को सतर्क रहने को कहा है। पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों और सरकारी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। देश के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटरबेल पुल तबाह हो गए। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा बेट्राबती रासुवागढ़ी हाईवे भी बह गया। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी के साथ बह गए। इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई। हाल के वर्षों में यह नेपाल की सबसे भयानक आपदाओं में से एक बन गई है। यह बाढ़ तब आई जब भूस्खलन के कारण भोटे कोसी नदी की सहायक नदी लेंडे का रास्ता बंद हो गया। इसके बाद पानी का तेज बहाव चीन की सीमा के पास रसुवागुड़ी के नज़दीक तिमुरे इलाके में पहुंचा। फिर पानी स्याफुब्रेसी और आसपास की दूसरी बस्तियों की ओर तेजी से बहने लगा। इलाके में बारिश भी नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों को बाढ़ आने की कोई चेतावनी नहीं मिली और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें 391 विदेशी नागरिक और 44 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बाढ़ से जरूरी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की इस भयावह आपदा में कई मासूमों की जान चली गई। 1000 से ज्यादा परिवार बेघर होकर सड़कों पर आ गए और देश के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तिनके की तरह बह गए। भारत से नेपाल घूमने गए कई पर्यटकों की कोई खबर नहीं है। उनके घर में जलते दिए और बूढ़ी आंखों का इंतजार अब भी उनकी सलामती की दुआएं मांग रहा है। कहीं किसी का पैर मिलता है तो कहीं बिना सिर का धड़। नेपाल में बुधवार की भीषण बाढ़ के बाद एक और बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। चीन ने बताया कि रसुवागढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर लेंडे नदी में पानी रुकने से झील बनी है। पानी बढ़ रहा है और झील टूटने का खतरा है। नेपाल के जल एवं मौसम विज्ञान विभाग ने भोटे कोसी निचले इलाकों में लोगों को नदी से दूर जाने की सलाह दी है। झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके टूटने पर भोटे कोसी में फिर तेज बाढ़ आ सकती है। दूसरी ओर नेपाल में तिब्बत सीमा के पास आई भीषण फ्लैश बाढ़ के बाद भारत ने राहत और बचाव की मदद तेज कर दी है। भारत ने आज सुबह दिल्ली के हिंडन एयरबेस से C-17 सैन्य परिवहन विमान के जरिए 35-37 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है। यह राहत अभियान भारत की तरफ से भेजी जा रही है। यह अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है। नेपाल ने इस मदद के लिए भारत को थैंक यू कहा है। भारत ने बुधवार रात राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेजी थी। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से करीब 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी मेडिकल सामान काठमांडू पहुंचाया गया। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल थीं।
इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड।